कुछ रास्तों पर चलने से पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि वो किस मंजिल तक ले जाएंगे। राजीव अपनी कंपनी के 5 साथियों के साथ ट्रैकिंग ट्रिप पर निकला था। प्लान बना कि रसूरी घाट से एक कम भीड़भाड़ वाला गांव देखा जाए, काल झील। जगह ऑफबीट थी, इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ लोकल ब्लॉग्स में जिक्र था, अगर असली पहाड़ देखना है तो काल झील जाओ। बस स्टैंड पर पहुंचने पर पता चला कि आज उस रूट की कोई बस उपलब्ध नहीं है। राजीव और उसका ग्रुप थोड़ा परेशान हुआ। अब या तो प्लान कैंसिल करते या कहीं और निकलते। तभी भीड़ से थोड़ी दूर एक कोना था जहां एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बेजान थीं, सीधी, स्थिर और चेहरे पर भाव जैसे हो ही नहीं। वो काले रंग की फेडेड यूनिफॉर्म में था। ऐसा लग रहा था जैसे कभी कंडक्टर रहा हो। उसने सीधा राजीव की तरफ देखा और धीमी, रुकती आवाज में बोला, काल झील उधर। उसने एक पुराने स्टोर शेड की ओर इशारा किया। राजीव जैसे ही उस तरफ बढ़ा, देखा वहां एक पुरानी जर्जर सी बस खड़ी थी। धुंधले अक्षरों में लिखा था, स्पेशल रूट। वो आदमी अब वहां नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। राजीव ने अपने ग्रुप से कहा, यार बस यही एक ऑप्शन है, और अगर ये भी मिस किया तो सारा प्लान खराब। कुछ झिझक के बाद सब चुर गए। बस में पहले से कुछ और लोग बैठे थे, एक छोटा परिवार, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे उसे कुछ ढूंढना हो। धीरे धीरे कुछ और लोग भी बस में चढ़ते गए। अब बस लगभग आधी भर चुकी थी। ड्राइवर बस में आ चुका था, लंबा, चुप, पूरी तरह शांत। उसने एक भी शब्द नहीं बोला, बस सीट पर बैठकर धीरे से इंजन स्टार्ट कर दिया। बस चल पड़ी। पहले कुछ किलोमीटर तक सब ठीक था। घने जंगलों से घिरी सड़कें, पहाड़ों के झरने, ठंडी हवा, सब एक परफेक्ट ट्रैकिंग ट्रिप जैसा लग रहा था। लेकिन कुछ देर बाद बस का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें पुरानी टूटी फूटी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई अधूरी खबर दोहरा रहा हो। यात्रियों की घड़ी एक ही समय पर रुक गई। 3:17 PM। मोबाइल नेटवर्क गायब। खिड़कियों के बाहर अब वही दृश्य बार बार दिखने लगा। एक टेढ़ा पेड़, एक टूटा पुल, फिर वही पेड़, फिर वही पुल। नेहा ने पूछा, क्या ये बस गोल गोल घूम रही है? किसी ने जवाब नहीं दिया। राजीव ने ड्राइवर को देखा। उसकी आंखें शीशे में नहीं दिख रही थीं, बस धुंधला चेहरा, जैसे किसी ने उसे पोंछ दिया हो। पीछे बैठी बुजुर्ग महिला अचानक उठ खड़ी हुई और एक लाइन बोली, इस बस को आज नहीं चलना चाहिए था। फिर वही दिन, वही रास्ता। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है इसका? अरे ये तो बस में थी ही नहीं, कब चढ़ी ये? और तभी बस अचानक रुक गई। झटका इतना तेज था कि सब सीट से थोड़ा ऊपर उछल गए। ड्राइवर मुड़ा नहीं, कुछ बोला नहीं, बस सीधा चलता रहा। मगर अब बाहर कोहरा था, मोटा, सफेद, इतना घना कि सिर हेडलाइट की रोशनी भी उसमें खो रही थी। राजीव ने फोन निकाला, गूगल मैप खोला। नो रूट फाउंड। नेहा फुसफुसाई, हम जा कहाँ रहे हैं? बुजुर्ग महिला ने खिड़की की तरफ देखा और कहा, बस वही खाई बाकी है। बस को कोहरे ने घेर लिया था। मोबाइल नेटवर्क जा चुका था। घड़ी की सुई 3:17 पर थम चुकी थी। और अब बस के भीतर बैठे हर इंसान के मन में एक सवाल था, हम जा कहाँ रहे हैं? बस की सीटें धीरे धीरे ठंडी हो रही थीं, जैसे किसी ने बस के अंदर का तापमान जानबूझकर गिरा दिया हो। तभी राजीव को एहसास हुआ, ड्राइवर ने न कभी टिकट मांगा, न ही ये बताया कि बस कितनी देर में पहुंचेगी। उसने धीरे से उठकर बस के फ्रंट तक जाकर ड्राइवर से पूछने की कोशिश की, भाई साहब, काल झील कितना दूर है? कोई जवाब नहीं। ड्राइवर बस सड़क पर एक अटक देखे जा रहा था। राजीव ने जब शीशे में उसका चेहरा देखना चाहा, वहां कुछ भी नहीं था, ना चेहरा, ना आंखें, बस एक धुंधली परछाई, जैसे वो कोई इंसान नहीं,
टिकट टिकट दिखाइए। राजीव ने पलटकर देखा, वही बेजान चेहरा, वही काले कपड़े, वही आदमी जिसे उसने सुबह देखा था। अब वो बस में था और हर किसी की तरफ एक एक करके बढ़ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, जब कोई यात्री टिकट दिखाता, वो आदमी बिना कुछ बोले सिर झुकाकर अगले की ओर बढ़ जाता। नेहा ने राजीव से फुसफुसाकर पूछा, तुमने कहा था सुबह यही आदमी तुम्हें बस तक लाया था। हाँ, तो वो बस में पहले से कब चढ़ा? मुझे नहीं पता। इस बार 2 सीटें खाली थीं। वो कॉलेज के 2 लड़के गायब थे। राजीव को खिड़की से कुछ हलचल दिखी। बिल्कुल बस की बाहर की तरफ एक चट्टान पर 2 इंसान खड़े थे, सिर झुके हुए, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए जो उन कॉलेज लड़कों ने पहने थे। पर वो बस में कैसे? बाहर कब उतरे? अचानक बस एकदम से झटके से रुक गई। सब लोग अपनी सीट से लगभग गिर गए। राजीव ने बस के आगे जाकर गुस्से में पूछा, क्या कर रहे हो तुम? रुके क्यों? ये रास्ता कहाँ है? अब ड्राइवर ने पहली बार अपना चेहरा मोड़ा। उसके चेहरे पर कोई नाक, कान या आंख नहीं थी, बस एक जल चुकी काली पिघली हुई चमड़ी और एक अजीब सी घुरघुराती आवाज। मैं वही हूँ जो इस बस के साथ मरा था। ड्राइवर ने बस को फिर से स्टार्ट किया और कहा, अब बचा सिर्फ एक मोड़ और फिर सब वही पहुंचेंगे जहां हम सबने आखिरी सांस ली थी। सभी यात्रियों ने जब वो चेहरा देखा, एक साथ चीखें गूंज उठीं। राजीव की भी रूह कांप गई। अब उसे यकीन हो गया था, इस बस की मंजिल कोई जीवित जगह नहीं है। अब दिन नहीं था, कब रात आई किसी को पता नहीं चला। लेकिन अब खिड़कियों से बाहर सिर्फ घना काला अंधेरा था। न चांद, न रोशनी, बस कोहरा, जिसमें पेड़ ऐसे दिख रहे थे मानो कब्रों से उगाए हों। बस की लाइट कुछ भी नहीं दिखा पा रही थी। लग रहा था जैसे अंधेरे ने रोशनी को निगल लिया हो। राजीव की नजर सामने गई। एक पुराना टूटा सा पुल बस के सामने था, जिसके ठीक आगे थी एक बेहद गहरी खाई। ये रास्ता काल झील नहीं है? किसी यात्री ने डर से चीखते हुए कहा। नेहा कांपती हुई बोली, राजीव, इस पुल का एक सिरा टूटा हुआ है। राजीव बस के आगे भागा, लेकिन वहां कोई ड्राइवर नहीं था। बस अब खुद चल रही थी, बस तेजी से टूटे हुए पुल की ओर बढ़ रही थी। राजीव दरवाजा पीट रहा था। खोलो, कोई तो इसे रोको, ये पुल टूटा है। नेहा की आंखों में आंसू थे, बाकी यात्री चीख रहे थे। और तभी बस का रेडियो अपने आप चालू हो गया। आज की तारीख है 14 अक्टूबर और समय है 11:11। आपको बता दें कि ठीक 5 साल पहले इसी दिन इसी समय एक बस इसी खाई में गिर गई, जिसमें मौजूद सभी 27 लोग मारे गए थे। ये बस नंबर 27। रेडियो की आवाज फटने लगी और सबकी आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी। ये वही बस है। जैसे ही रेडियो ने समय बोला, 11:11 PM घड़ी पर टिका। बस ने गति बढ़ा दी। अब कोई कंट्रोल नहीं था। ड्राइवर की सीट पर वही जली हुई परछाई बैठी थी। उसकी हंसी अब गूंज रही थी। वक्त पूरा हुआ, अब फिर से चलो उसी रास्ते पर। बगल में वही कंडक्टर उसी तरह की भयानक हंसी में शामिल हो गया। पिछली सीटें अब भरी थीं। राजीव जैसे ही पीछे मुड़ा, अब कोई सीट खाली नहीं थी। हर सीट पर बैठे थे वही 27 लोग जो उस हादसे में मारे गए थे। जले हुए चेहरे, खून टपकाते गाल, आंखें सीधी यात्रियों की ओर और सबकी हंसी एक साथ। और फिर बस ने खाई की ओर छलांग लगाई। एक जोरदार धमाके के साथ सब खत्म। 3 साल बाद रिया और उसकी 3 सहेलियां काल झील जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थीं। ये क्या बात है? इस रूट की कोई भी बस क्यों नहीं आ रही? इतनी देर हो गई, कोई टाइमिंग भी नहीं लिखी। तभी एक बेजान चेहरा कंडक्टर की वर्दी में उनके पास आया। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बेहान।
उसने बिना कुछ पूछे बस एक हाथ उठाया और इशारा किया। काल झील उधर। लड़कियों ने मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर एक पुरानी टूटी सी बस खड़ी थी। बस वही थी जिसे कभी देखा नहीं गया, लेकिन जिसने कभी किसी को वापस नहीं लौटने दिया। कुछ बसें कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उनकी मंजिल सिर्फ एक होती है, मौत।